एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन नाम देते हैं, मोनोटोनिक। आज की क्लास में हम लोग इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसमें कुछ बेसिक्स भी लेकर के चलेंगे। लेट दिस बी अ फंक्शन। कोई एक फंक्शन है जिसका ये कर्व बना हुआ है। तो अगर ये एक कर्व, क्या मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई, तो आप इसमें एक चीज ध्यान दो, जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक कोऑर्डिनेट बना, फिर x की कोऑर्डिनेट ये हुई तो ये आया इसका फंक्शन, ये x की कोऑर्डिनेट आई तो ये एक फंक्शन की वैल्यू आई। मीन्स ये आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है एफ एक्स वो भी इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एफ एक्स भी इंक्रीज कर रहा है। एक इसी तरह का हम और बना रहे हैं, लाइक दिस। ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू ये ले रहे हैं, ये इसका फंक्शन हुआ, फिर x की वैल्यू ये ली, ये इसकी वैल्यू आई, फिर ये लिया, ये इसकी वैल्यू आई। जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है इस फंक्शन में fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, क्लियर। क्लियर है? यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले में, तो जैसे जैसे x का कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है ये fx की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इस वाले में देख रहे हैं जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डाउन हो रही है। ये फर्स्ट में x यहाँ था तो fx की वैल्यू ये थी, सेकेंड x यहाँ आया fx ये हो गया, डाउन हो गया, फिर x और इंक्रीज किया, ये और ज्यादा डाउन हुआ। मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है fx डाउन हो रहा है। ये फिगर देख करके और इन दोनों का रिलेशनशिप देख करके हमको डायरेक्टली अप्रोच हो रहा है कि सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ध्यान दीजिए, तो हम और आगे बढ़ा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज करता है वैसे वैसे y इंक्रीज करता है। जब भी ऐसा होगा तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन के स्लोप को अगर आप देखोगे तो ये स्लोप ये है इसका टेंजेंट, मतलब ये अगर एक थीटा है तो इसका टेन थीटा, और इसमें अगर देखोगे ये है आपका थीटा, इस लाइन का स्लोप इसका टेन थीटा। दोनों के टेन थीटा में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसमें जब भी आप थीटा देखोगे तो वो 90 से छोटा होगा। मीन्स जो स्लोप होगा टेन थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट इज इन दिस टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। जब भी इस तरह का फंक्शन आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कर्व हमेशा इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो जो इसके अंदर थीटा निकल के आएगा उससे जो टेन थीटा आएगा, ये थीटा क्योंकि 90 से बड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो टेन थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण। कि अगर स्लोप किसी भी फंक्शन का नेगेटिव आ जाएगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटरमाइन होकर के आ रहा है। ये एकदम सिंपल मीनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश किए हैं। थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब इस चीज को हम थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं। हमने जो अभी लिया था एग्जाम्पल, उसमें हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन में आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि जो स्लोप है वो कैसे आ रहा है और वो किस नेचर का है। अब अगर हम इसको कर्वीलिनियर ले लें, समथिंग लाइक दिस। अब अगर इस तरह से देख लें तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे अब ये है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ध्यान देना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर देखोगे तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे देखोगे तो fx की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है।
एफ एक्स की वैल्यू भी ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान देना, दिख रहा है सबको? जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट जैसे ही हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्लियर? हाँ एक सर। ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में इंक्रीज भी आ रहा है डिक्रीज भी आ रहा है। और ये देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे किसी पॉइंट के कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे, जब ये इस वाला है, देखो ये हम इसको अलग से बना दें, हम खाली ये वाला पार्ट बनाए, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग वाला पार्ट बनाए। जब x इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीजिंग वाला। इसमें आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करो एट एनी पॉइंट। ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ इधर ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ ऐसे। तो कोई भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप उसका स्लोप निकालो। देखो ये जो इधर टेंजेंट ड्रॉ हुआ आपका ऐसे, इसका स्लोप देखो, ये सारे स्लोप आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बना, ये इस पॉइंट पर भी अगर आप टेंजेंट बनाओ, ये आप इसका स्लोप देखो, ये 90 से छोटा स्लोप है। ये ऑब्वियस की बात है, आप किसी में भी देखोगे तो ये छोटा स्लोप निकल करके आएगा, दैट इज ये पॉजिटिव स्लोप निकल के आएगा। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, अब आप यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाओ, अब यहाँ पे कोई टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो इस टेंजेंट का आप स्लोप देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब ये स्लोप देखो, ये स्लोप आपका जो भी आएगा ये 90 से बड़ा आएगा, ये 90 से बड़ा स्लोप आया मतलब इसमें स्लोप नेगेटिव आया। ये क्लियर है हमारा पॉइंट? ठीक है। अगर कोई कर्वीलिनियर होगा, अगर कर्व बन रहा होगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अगर हमें उसमें भी स्लोप देखना होगा, क्योंकि स्लोप ही आइडेंटिफाई करेगा किसी भी क्वेश्चन में कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि यहाँ तो अब हमें फंक्शन का नेचर पता था। देखो जैसे ये सपोज कर लो ये किसका है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का है। अब ये अगर क्वेश्चन आ गया तो हमको पता है कि इसका कर्व ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, तो हमको ये दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसका हमें फिगर एकदम से ध्यान ना हो, बिना बनाए हम नहीं पता कर सकते कि उसका फिगर कैसा होगा, तो वैसे क्वेश्चन में अगर हमको ये डिटरमाइन करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमारा लॉजिक क्या होगा? हमारा लॉजिक ये होगा कि हम उसमें टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट का स्लोप निकालने आपको आता है, किसी भी फंक्शन का अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। जब एफ डैश एक्स कर देंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोवाइड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट आपको प्रोवाइड करेगा, ये इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स का। तो जब हमें कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन कोई भी अगर हमें दिया होगा तो हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा तो हम उसको चेक करेंगे कि वेदर दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब इंक्रीजिंग हुआ, मीन्स ये हुआ कि फंक्शन इस तरह से ड्रॉ हो रहा है सॉरी, कि जब x इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंक्रीज कर रही है, और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जब x इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का जो स्लोप है, मतलब वो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। ये रिलेशनशिप एफ डैश एक्स दैट इज टेंजेंट के स्लोप से पता चलता है अगर वो कर्वीलिनियर है तो। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे एक और चीज पता चल रही है आपको, अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिए थे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने ऐसे बनाया था, तो ये तो पूरे रियल नंबर मतलब x जितना भी बढ़ता चला जाए ये शो हो रहा है कि हमेशा इंक्रीज कर रहा है। दूसरा हमने जो बनाया था वो इस तरह से बनाया था, ऐसे x कितना भी बढ़ता जाए ये हमेशा डिक्रीज करेगा। लेकिन जो ये बनाया हमने,
इसमें एक ही क्वेश्चन में ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। मीन्स यही एक क्वेश्चन इंडिविजुअली आपको दोनों तरफ इंक्रीजिंग का भी दे रहा है, डिक्रीजिंग का भी दे रहा है, डिपेंडिंग कि कितने इंटरवल की आप बात कर रहे हो। अगर इतना इंटरवल अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, ये देखो डिक्रीज यहाँ तक कर रहा है, ये इस पॉइंट तक, यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हुआ यहाँ तक, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से अगेन ये इंक्रीज करना शुरू हुआ यहाँ तक, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इंक्रीज कर रहा है। मीन्स एक ही फंक्शन डिफरेंट इंटरवल्स में इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है। इस तरह में रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, इसमें रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। अब एक बात और जोड़ लें, थोड़ा सा इसको फिर से बना दें। साइन एक्स का ग्राफ आई थिंक सबको पता है, हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 पे होगा, ये 2π पे होगा, ये सबको पता होगा आई थिंक। और अभी हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया, हमने fx = sin x उस समय नहीं लिखा था, हम लिख दे रहे हैं कि fx = sin x का ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखो, इन द इंटरवल 0 से लेके π/π तक, 0 से π तक क्या हो रहा है इस कर्व में? क्या ये इंक्रीज कर रहा है, क्या ये डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग इन द होल इंटरवल, नाइदर डिक्रीजिंग इन द होल इंटरवल। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ द इंटरवल तक कोई कर्व इंक्रीज करे या कोई कर्व उस सर्टेन पार्ट ऑफ द इंटरवल तक डिक्रीज करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मीन्स अगर किसी इंटरवल की आपको बात पूछ रहा है कि उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या कर रहा है, तो वो तभी इंक्रीज करेगा जब पूरे इंटरवल में वो इंक्रीज करे, डिक्रीज करेगा तभी जब वो पूरे इंटरवल में डिक्रीज करे। अगर सर्टेन पार्ट ऑफ द इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है और सर्टेन पार्ट ऑफ इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। सॉरी, नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? एट दिस पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट पर ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के टेंजेंट तो 0 आ जा रहा है स्लोप का। हाँ, स्लोप जो इसका आएगा टेंजेंट का वो 0 आ जाएगा एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 आ जाएगा, ना वो इंक्रीज की बात हुई ना डिक्रीज की बात हुई। जब f' मतलब जब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, जो हमने अभी पढ़ा, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट पर तो वो 0 हो गया, नहीं वो ग्रेटर देन 0, नहीं वो पॉजिटिव है और नहीं लेस देन 0 है, वो तो इक्वल टू 0 हो गया इस पॉइंट पर। अगर हम ये कहें इन इंटरवल 0 to π/2, ये ध्यान दो ब्रैकेट पर, अब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कहोगे कि इस फंक्शन में f'(x) मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर तो है, पॉजिटिव है, ये श्योर हो गया। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये क्लियर है? ठीक है ना सबको? अब इसी में बोले कि अगर ये 0 to π/2 में क्या है, 0 से π/2, अब ये ब्रैकेट लगा है, अब इस ब्रैकेट में क्या कहेंगे, इस ब्रैकेट में हमारा इंक्रीजिंग है ना, जो है ग्रेटर देन 0 है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 इवन दो इट इज पॉजिटिव हियर। ये क्लियर है ना, पॉजिटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है, यहाँ इक्वल टू 0 हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता। ये श्योर है कि ये f' जो है वो 0 से तो बड़ा ही है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
it is not only increasing, it is strictly increasing. But in this case, when it is greater than equal to 0, we say that it is increasing. This is the difference of the bracket जो हम यूज कर रहे हैं इंटरवल में. ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी ग्राफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाते हुए इंटरवल आप यूज करते हो, तो इंटरवल किस तरह से अप्लाई होता है, उसका क्या चेंज हो जाता है. अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स वो 0 को इंक्लूड कर रहा है. 0 तभी ना आएगा जब π/2 पे आएगा. तो अरे सेम इसी कॉन्सेप्ट से डिक्रीजिंग में भी होता है. अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, f डैश x लेस देन 0 है, तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे. और अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये सिर्फ डिक्रीजिंग बोला जाएगा. तो हमने जो पढ़ा उसमें हमने एक इंक्रीजिंग पढ़ा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा, एक हमने डिक्रीजिंग पढ़ा, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ा, और एक पढ़ा हमने नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ये 5 चीजें पढ़ी. इंक्रीजिंग तब हुआ जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब हुआ जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हुआ. डिक्रीजिंग तब हुआ when f dash x is less than equal to 0, and strictly decreasing when f dash x is less than 0. Neither increasing nor decreasing जब भी आएगा उसमें किसी इंटरवल के अंदर कोई भी फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज सर्टेन पार्ट के लिए अलग अलग कर रहा होगा, एंड देयरफॉर द इन होल इंटरवल वो फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग है नॉर इंक्रीजिंग है. इन सब चीजों में, चारों में भी इंटरवल का अपना इंपॉर्टेंस है. कि किसी इंटरवल में मान लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी ऐसे लगा देंगे. यहाँ के लिए अगर लिखोगे तो इन ए बी लगाएंगे ऐसे. ठीक, ये सब डिपेंड करता है कि कैसे इंटरवल में किस तरह से ये फ्लो कर रहा है. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यूज हुआ है.